नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि 3 घंटों में जो कारोबार बचा हुआ है वहाँ किन 50 शेयरों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि बीते 3 घंटों में काफ़ी कुछ हुआ है। बाजार में एक जोरदार रैली आज के ट्रेड में देखने को मिली है। निफ्टी देखिए अभी भी करीब 60-70 अंकों 65 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है और आज इसने 7585 का एक इंट्राडे हाई बनाया। वहाँ से थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन फिर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास वापस से जाने की कोशिश करता हुआ बाजार। लेकिन कई सारे स्टॉक सेक्टर हैं जिस पर आज आपको खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। इसका असर आज बाजार में दिख रहा है और याद रखिए अगले 3 घंटों में इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बज़ देखने को मिल सकता है। आज कुछ एक सेक्टर्स की बात करें, ट्रांसफार्मर शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली। पूरे ट्रांसफार्मर शेयरों में लंबे अरसे के बाद इस तरह से तेजी आई है। कुछ स्टॉक्स हैं, इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम शेयरों में जब तेजी आती है तो 20% तक का अपर सर्किट भी लगता है। 10 रुपए से कम के कुछ शेयरों की चर्चा करेंगे जिसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कल हमने 20 रुपए से कम के शेयरों की चर्चा की तो उसमें आज भी एक जोरदार तेजी है। एजुकेशन शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। काफी दिनों के बाद जो है कहने के एजुकेशन स्टॉक्स में तेजी आई है। पीएसयू बैंकों में यानी कि सरकारी शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में मजबूती है। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मिड कैप आईटी स्टॉक्स लगातार इस सेगमेंट में हम चर्चा करते रहे, आज भी यहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तेल गैस शेयरों पर खास चर्चा होगी क्योंकि ओएमसी स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या यह मौका निकलने का है? लेकिन शुरुआत ट्रांसफार्मर स्टॉक से करते हैं। वोल्टाम ट्रांसफार्मर 14-15% की इंट्राडे में मजबूती। समान तौर पर इन शेयरों में वॉल्यूम नहीं होते हैं, लेकिन आज देखिए 15 दिनों के एवरेज के मुकाबले इन तमाम शेयरों में वॉल्यूम मल्टीफोल्ड बढ़ता हुआ दिखा है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर, इसके अलावा ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिल रही है। आज के गेस्ट हमारे साथ लवलेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। लवलेश जी, जिस तरह से हमने देखा कि ट्रांसफार्मर शेयर में तेजी देखने को मिले, चाहे वोल्टाम हो, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स हो, इसके अलावा इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स हो, एक लंबे अरसे के बाद तेजी आई है और जब भी तेजी आती है एक साथ तेजी आती है। क्या करना चाहिए इन तीनों शेयरों पे? जी गुड आफ्टरनून। आज पूरा पैक देखें ट्रांसफार्मर सेक्टर का तो सब में एक अच्छी खासी तेजी है। वॉल्यूम का जो जंप है ऑलमोस्ट ट्रिपल है मेरे ख्याल से। इस करंट सिनारियो में ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर का करंटली जो शेयर है 246 पे ट्रेड कर रहा है। ये ज़्यादा एक अच्छी स्थिति में है। इसमें आप देखें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है जहाँ पे लोअर लोज सस्टेन कर रहा है स्टॉक, और जिस तरह से इसने अपने शॉर्ट टर्म ईएमए को ब्रेक करा है मेरे ख्याल से सस्टेन करेंगे आने वाले दिनों में। 260 तक का इसमें एक टारगेट रहेगा एंड शॉर्ट टर्म में इसका 230 अच्छा सपोर्ट है। इसमें बैंड डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आप बाय कर जाएं। तो कहने का ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर सेक्टर जिस सेक्टर की मैंने बात की उसके 3 स्टोरों में उनको पसंद है। लवलेस को ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर्स खरीदारी करके चलिए 260 रुपए तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड का जोरदार रैली देखने को मिल रही है। लेकिन आज देखिए जिस तरह से वीडियोकॉन और भारतीय एयरटेल के बीच में करार हुआ है उसका असर हम देख रहे हैं कि दोनों शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। खासतौर पर वीडियोकॉन ने जो भारतीय एयरटेल के साथ करार किया क्या है, भारतीय एयरटेल ने जिस तरह से 6 रीजन के लिए वीडियोकॉन के साथ करार किया है, कल ये करार वीडियोकॉन का आइडिया के साथ टूटा था और आज करार किया है भारतीय एयरटेल के साथ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वीडियो इंडस्ट्री में एक समय बड़ी तेजी थी, 14% की मजबूती थी, अब ऊपरी स्तर से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। वीडियोकॉन और भारतीय एयरटेल पे क्या राय होगी आपकी? जी वीडियोकॉन अगर हम चार्ट्स पे देखें तो ऑलमोस्ट इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आज ही स्टार्ट हो गई है। 128 127 से इसमें आज इंट्राडे में एक जैसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है। प्लस थोड़ा सा वॉल्यूम साइड इश्यूज रहते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। ऑन दी अदर साइड अगर आप भारतीय एयरटेल देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करा है, हायर हाइज हायर लोज है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 349 से भी एक इसमें अपसाइड बचता है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में 362 361 तक के इसमें एक रैली देखने को मिलेगी। तो दोनों में से अगर आप मेरे को प्रेफर करने का बोले भारतीय एयरटेल बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। आने वाले में इसमें एक 3 से 4% की तेजी और देख सकते हैं। 342 इसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा सपोर्ट है, उसका आप एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें। तो वीडियोकॉन और भारतीय एयरटेल में जो लवलेस की जो पसंद है, भारतीय एयरटेल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, वो 342 का स्टॉप लॉस लगाइए। 360 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं लवलेस जिसमें जोरदार तेजी है, लेकिन सामान्य तौर पर इन शेयरों की चर्चा कम होती है। टीआरएफ के साथ शुरुआत करते हैं। टीआरएफ, सूर्या लक्ष्मी कॉटन जैसे स्टॉक से इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। टीआरएफ याद रखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है और आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। तीसरी तिमाही के नतीजे भी इसके बेहतर थे। इसके अलावा एरो टेक्सटाइल, सांगी इंडस्ट्रीज, ओमेक्स ऑटो जैसे स्टॉक्स है इसमें आज के ट्रेड में मजबूती है। एचईजी में देखिए आज के ट्रेड में ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक तेजी देखने को मिले। एचईजी, अनिक इंडस्ट्रीज, गार्डन सिल्क जैसे स्टॉक्स है जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ऑप्टो सर्किट्स और एसएमएल इसूजी में भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। टीआरएफ पे क्या राय होगी? जिस तरह से हमने टीआरएफ के में और एचईजी में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखी है, क्या राय होगी आपकी?
जी टीआरएफ का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 52 वीक लोज से इसने एक सस्टेन करा है। प्लस अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो काफ़ी कुछ इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न को ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है। प्लस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर आया है विद बेटर वॉल्यूम्स। करंट लेवल से इसमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रैली होगी। शॉर्ट टर्म नज़रिए में देखें तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी काफ़ी फेवरेबल है। 260 पे स्टॉक काफ़ी कुछ बॉटम आउट हो चुका है। आने वाले समय में 340 तक के इसमें ये जो बाइंग है बनी रहेगी। आप इसमें बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और 3 से 4 दिन का नजरिया रखें। मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसमें एक 10% से 15% की तेजी और रहेगी। तो टीआरएफ खरीदारी करने की लवली सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है कि 10% की और भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दो स्टॉक्स और देखिए, एचईजी की मैंने बात की और एसएमएल इसूजू, ये दोनों शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और दोनों में वॉल्यूम में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है लवलेस। जी दोनों स्टॉक में से अगर आप एसएमएल इसूजू का चार्ट देखें करंट लेवल्स पे 775 पे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा एक रनअप देता है जब भी इसमें बेटर वॉल्यूम्स आती है। एंड ये जो इसकी खरीदारी है काफ़ी कुछ सस्टेन करता है और एक 3 से 4 दिन की कंटिन्यूस हमको उछाल देता है। करंट लेवल्स पे भी एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का इसने एंड हुआ है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स जो थे वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। स्टॉक काफ़ी कुछ एक नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम प्रेफर करेगा। 775 से भी इसमें एक 40 से 50 रुपए की तेज़ी रहेगी। 840 से 845 के कंजर्वेटिव टारगेट है ऑन द बाय साइड। अगर आप इसको स्ट्रेच भी करें तो 910 मेरा एक फाइनल लेग ऑफ टारगेट रहेगा एसएमएल इसूजू में। कहने के एसएमएल इसूजू शेयर इनको पसंद है लवलीस, उनको लगता है कि यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 840 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। लेकिन एक और सेक्टर देखिए, बजट के बाद एक अच्छी रैली थी, बजट से पहले रैली थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार गिरावट का रुझान देखने को मिला। आज खरीदारी वापस से लौटी है एजुकेशन स्टॉक्स, और इसमें जब खरीदारी आती है तो कुछ दिनों तक लगातार खरीदारी देखने को मिलती है और वॉल्यूम के साथ पूरे सेक्टर में खरीदारी आई है। एमटी एडुकोर, एपटेक, एनआईटी, कैरियर पॉइंट, एडुकॉम जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एजुकेशन स्टॉक्स जिन 5 शेयरों की मैंने चर्चा की, लवलेस इसमें से कोई शेयर आपको पसंद हो? जी अगर सस्टेनेबल वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग की देखें तो एक एनआईटी ही काउंटर है जिसमें अच्छी वॉल्यूम्स हमेशा बनी रहती है। आप अगर एडुकॉम की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हम बॉटम फिश करने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वॉल्यूम एक कंस्ट्रेंट है और स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाता है। एनआईटी ऑन द अदर साइड एक ब्रेथ अच्छी रहती है स्टॉक की। 79 के लेवल से इसने एक 5 वे एलियट वेव पैटर्न का एंड करा है। मेरे ख्याल से एबीसी माइनर वेव्स है जो करेक्टिव सी वेव्स में हम रहेंगे, तो मेरे ख्याल से 84 इसमें एक लेवल है जहां आने वाले समय में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की बात करें तो 75 अच्छा सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कहने के एनआईटी में उनको लवलेस को लगता है और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 85 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन दो स्टॉक देखिए, एक ही ग्रुप की कंपनी, एक ही सेक्टर कंपनी अनिक इंडस्ट्रीज, आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने तेजी देखी है। इसके अलावा वाडीला इंडस्ट्रीज देखिए, पिछले 3-4 दिनों में देखिए शेयर में करीब 40% तक का उछाल देखने को मिला। ये तमाम वैसे स्टॉक्स हैं जो डेयरी कारोबार से जुड़ी हैं। इन दोनों शेयरों में कोई शेयर आपको पसंद है या ये तेजी केवल निकलने का मौका है? जी वाडीलाल जहाँ तक कि आपने बात करी है 6655 पे ये अपने 52 वीक हाई को अप्रोच कर रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 20 रुपये का और अपसाइड है। इसमें मैं सलाह दूंगा थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, कहीं ना कहीं स्टॉक आपको वापस 610 के लेवल पे दिखे तो इसमें बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। जहाँ तक कि आपने सांगे इंडस्ट्रीज़ की बात करी है तो मैं इसकी अवॉइड कैटेगरी में ही रखूँगा। करंटली 53 से 54 रुपये की रेंज में है, बट मेरे ख्याल से इसमें बॉटम फिश करने जाएंगे तो हमें ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा, तो इसको आप अवॉइड में रखिए। जहाँ तक ये वाडीलाल है मेरे ख्याल से एक 3 से 4% की गिरावट के बाद ही आप उसमें बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ वाडीलाल में कहीं ना कहीं अलवेज को लगता है मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। 610 के ऊपर के आसपास आता है तब खरीदिए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं, 20 रुपये का उनको अपसाइड दिखता है, तो एक बार के लिए आप मुनाफा वसूली के लिए नीचे आए तो खरीदिए। लेकिन लवलेस कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, 10 रुपये से कम कीमत के ये शेयर है, लेकिन रिटर्न देखिए इन तमाम शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कल हमने आलोक इंडस्ट्रीज की बात की थी, लैंको इंफ्रा की बात की थी, वहाँ जोरदार तेजी आज भी देखने को मिली। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स मैं नया ढूंढ के लाया हूँ, इंडो सोलार, मोजर, ये दोनों में कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रिगर है। रोहित फेरो, प्रकाश कॉन्स्टेबल और ISMT, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स इसमें ह्यूज वॉल्यूम के साथ देखिए खरीदारी देखने को मिले। क्या इसमें से कोई शेयर आपको लगता है कि थोड़ी और मजबूती दिखा सकता है या निकलने का मौका है?
अगर आप पांचों काउंटर में से मुझे एक स्पेसिफिक काउंटर का चुनने को दे तो इंडो सोलार करंटली अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 8 रुपीज़ 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम भी अगर हम सेम लेवल से देखें तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ तक की रैली दी थी। वॉल्यूम इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट, अच्छी वॉल्यूम के साथ ये इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करा है। मेरे ख्याल से ये सस्टेन करेगा। एक 7.5 7.8 तक की आप इसमें करेक्शन देख सकते हैं, वहाँ पर आप इसमें बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। शॉर्ट टर्म टारगेट ऊपर में 10.5 रहेगा, जबकि नीचे में स्टॉप लॉस आपका 6.7 रुपीज़ रहेगा। इसमें अराउंड 8 आप फिर से एंटर करें, 11 तक के आपको भाव देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडो सोलार शेयर जो है, जो 10 रुपये से कम के जो शेयर की जिनकी मैंने चर्चा की, इंडो सोलार, मौजोबियर, रोहित फ्रो, इनमें इनको इंडो सोलार पसंद है। उनको लगता है कि थोड़ा गिरावट आता है तो खरीदारी के चलिए वापस ये शेयर 10.5 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकता है और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रिगर लगातार कायम है, वो इंडो सोलार जैसी कंपनियों के लिए पॉजिटिव ट्रिगर लगातार माना रहा है। लेकिन आज देखिए पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, खासतौर पर वैसे पीएसयू स्टॉक्स जो एक साथ चलते हैं, पूरे ग्रुप में चलते हैं, एमएमटीसी, एसटीसी, हिंद कॉपर, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, एचएमटी, जिन पीएसयू स्टॉक्स की मैंने लवलेस बात की, इन तमाम शेयरों में देखिए तेजी तो आती है, 2 दिन तेजी अच्छी रहती है, सर्किट भी लगते हैं, लेकिन वापस से गिरावट देखने को मिलता है। इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है जिसमें लगता है कि तेजी और भी देखने को मिल सकती है? जी, जो भी आपने काउंटर बोले उनमें से ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन करंटली अच्छा है, 331 पे सस्टेन कर रहा है। आप इसमें एक देखें तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। इसने अभी रिसेंटली अपने 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करा है। वॉल्यूम भी अच्छा पार्टिसिपेशन है करंटली स्टॉक में। तो अगर मैं इसमें एक सी वेव मानकर चलूँ जो करेक्टिव हमको मिलेगी, ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड का जो ये रिट्रेस करेगा, तो 353 एक नेक्स्ट टारगेट है चार्ट पे, जिसमें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपका नज़रिया 1 से 2 हफ्ते का रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो 352 से लेके 355 तक के इसमें टारगेट आएंगे। नीचे में शॉर्ट टर्म में 320 एक अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन हो चुका है। आप उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चले, आने वाले समय में 15 से 20 रुपए की तेजी और बनी रहेगी इसमें। तो कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक्स में जो है लवलेस को पसंद, आज के ट्रेड में उनको ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लगता है, उनको लगता है 353 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और लगातार पीएसयू स्टॉक्स में देखिए तेजी देखने को मिलती है। इन तमाम शेयरों में आप सेकंड हाफ के लिए भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में इन तमाम शेयरों में और अच्छी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन आज एक सेक्टर देखिए जोरदार रैली, ओएमसी स्टॉक्स। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, उसके तमाम ओएमसी स्टॉक्स में एक जोरदार रैली देखने को मिली। इसके अलावा दूसरे तेल गैस शेयरों में भी तेजी है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिल रही है। और तमाम टेक्निकली भी देखेंगे तो तमाम शेयर, कुछ एक शेयर एक मजबूत ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं। अपने डेली चार्ट पे कई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आज ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आखिर ये तेजी कितनी बड़ी है और कितने पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आ रहे हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, आज कहीं ना कहीं बाजार के हीरो ओएमसी स्टॉक्स हो रहे हैं और आपने तो फास्ट मनी में ओएमसी स्टॉक्स पर दाव भी लगाया था, ट्रिगर्स कई बताए थे। आज के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं इन शेयरों में तेजी के? क्योंकि मनीष, पहला आर्टिकल तो जैसे आपने मेंशन किया, पेट्रोल डीजल दोनों के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की ओर रिवाइज हुए हैं। पेट्रोल करीब 3 रुपये 7 पैसे और डीजल में 1 रुपये 90 पैसे की जो बढ़त हुई है, उससे इन कंपनीज के ऊपर जो हैंगओवर है वो कहीं ना कहीं छठता नजर आया है। वैसे भी अगर आप देखें, डीजल इनकी सेल्स में करीब 50% और पेट्रोल 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो अच्छे खासे गेन्स इन सभी ओएमसीज को हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक बड़ी तेजी बनी है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, सस्ते क्रूड की वजह से जो जीआरएम्स हैं उसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। अगर आप Q2 से लेके Q3 के नंबर्स देखें, जो बीती 2 तिमाही हैं, उनमें इनकी जो जीआरएम्स यानी कि जो पर डॉलर ये क्रूड प्रोसेस करने के ऊपर कमाई करते हैं, उसमें एक तेज इजाफा देखने को मिला है, जो कि माना जा रहा है कि Q4 में उसमें बड़ा इजाफा और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से लो लेवल से क्रूड के प्राइस में रिकवरी आई है, $27 के आसपास के लो ब्रेंट क्रूड ने बनाए थे। अब अगर आप देखें $40 के आसपास के प्राइसेस है, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की बढ़त आ चुकी है। तो उस वजह से जो इन्वेंट्रीज ये होल्ड करती हैं, 1 महीने से 45 दिन के आसपास की इन्वेंट्रीज ज्यादातर ओएमसीज होल्ड करती है, तो उसके ऊपर जो इन्वेंट्री गेन्स हैं वो अब इस तिमाही में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। जब पिछली तिमाही में हमने देखा था इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से इन कंपनीज के नंबर्स थे वो सप्रेस थे, तो इस बार अगर इन्वेंट्री गेन्स आएंगे तो नंबर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अगर आप देखें सुधार और भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और उसका रिफ्लेक्शन हमने एडवांस टैक्स के नंबर्स में साफ तौर पे देखा भी है। बीपीसीएल के नंबर तो अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर इनका जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है उसमें 2 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई है। वो साफ तौर पर ऐसा दर्शा रहा है कि जिस तरह का सिनेरियो है, क्रूड के प्राइसेस जिस तरह से रिकवर हुए हैं, इन्वेंट्री गेन्स होंगे और जिस तरह के जीआरएम स्ट्रॉन्ग है, इस बार भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। Q2 के नंबर्स भी अगर आप देखें, आईओसी, एचपीसीएल दोनों घाटे से मुनाफे में आई थी। इनफैक्ट एचपीसीएल तो अगर आप देखें ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग लॉसेस थे Q2 में, उसके मुकाबले प्रॉफिट में कंपनी आई थी। और BPCL भी अगर आप देखें तो मुनाफे में करीब 46% के आसपास की बढ़त आई थी, जो कि Q4 में अगर आप देखें और भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हुए जाएंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इन तीनों OMCs में आज काफी स्ट्रांग गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और जिस तरह से सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, उसका इंपैक्ट साफ तौर पे OMCs में आज देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर जिसके आधार पे OMC स्टॉक्स में जोरदार रैली देखने को मिली है। संदीप, शुक्रिया आपका कुछ जानकारी देने के लिए। लेकिन लवलेस, जिस तरह से आज SPCL, BPCL और IOC में तेजी देखने को मिल रही है, क्या रहा कि तीनों OMC में आप तीनों में खरीदारी करने सलाह देंगे या कोई एक आपका पसंदीदा शेयर इन तीनों में, इसमें लगता है कि तेजी और भी देखने को मिल सकती है? जी, आप OMC की बात कर ले, एक्सप्लोरेशन सारे ही काउंटर इस समय एक अच्छा खासा रनअप दे रहे हैं, भले वो OMCs हो या एक्सप्लोरेशन में रिलेटेड ONGC या केन इंडिया हो, सभी इनमें एक अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। OMCs में पर्टिकुलरली बात करें तो करंटली HPCL 765 पे काफ़ी अच्छा है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी रैली है यहाँ से जो आने को देख सकते हैं। 840, 810 तक के लेवल्स हैं। तो मैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि आप इन स्टॉक्स में जरूर निवेश करें, एक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके। आने वाले समय में इनमें एक अच्छी खासी रैली रहेगी जो आप मिस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से HPCL में हम यहाँ से 40 रुपये का एक जंप देख सकते हैं, जबकि IOC हम देख सकते हैं 430 से 435 के लेवल्स एक 2 से 3 वीक के नज़रिए से, जो इनको काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट होंगे प्राइजेस में। कहीं ना कहीं OMC स्टॉक्स में लवलेस को HPCL पसंद है, उनको लगता है कि और भी तेजी देखने को मिल सकती है HPCL में, जबकि IOC में उनको लगता है कि यहाँ से 435 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। बाजार देखिए अभी भी करीब 55 अंकों की निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। ट्रांसफार्मर स्टॉक्स, शो के शुरुआत में मैंने इसकी बात की थी और अभी भी देखिए इन तमाम शेयर में तेजी और देखने को। ट्रांसफार्मर एक्टिव प्राइस 17% की मजबूती दिखा रहा है। शो के शुरुआत में शेयर केवल 12-13% की मजबूती दिखा रहा था। इसके अलावा इंडोकांट में भी तेजी और बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा एक शेयर और देखिए वोल्टाम ट्रांसफार्मर, वहाँ भी 15 से 16% की मजबूती देखने को मिली है। तो ये तमाम स्टॉक्स है जिसको शो के शुरुआत में हमने चर्चा की, तो इन तमाम शेयर में तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन लवलेस, जिस तरह से हमने सेक्टर की बात की, कई सारे शेयरों पे अपने राय दी है, आपकी तरफ से 2 ऐसे स्टॉक्स जिस पे नजर रखनी चाहिए, इसमें खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए? जी, मेरा पहला कॉन्ट्रा कॉल रहेगा अशोक लेलैंड। करंटली 97 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। RSI देखें तो एक बियरिश डाइवर्जेंस दे रहा है, प्लस एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम देख रहे हैं। ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी है एक चार्ट में। मेरे ख्याल से अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो इसमें शॉर्ट साइड हम रहने की सलाह देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से 90 से 85 रुपीज़ तक की इसमें गिरावट देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। एक 99 का अपसाइड में मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। और दूसरा मेरा काउंटर रहेगा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। करंटली 270 पे ट्रेड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे इसने अपना प्रीवियस लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक ट्रेंड तोड़ा है। मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट चैनल हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्म करेगा। 270 से मेरा लक्ष्य इसमें 281 तक के रहेगा। 265 ऑन द डाउन साइड एक स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स होंगे, खरीदारी का सौदा और बिकवाली का सौदा। हेक्सावेयर हमको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकता है। लवलेस को वहीं देखिए अशोक लेलैंड रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी फेवरेबल उन्होंने ट्रेड दिया है। हेक्सावेयर ने 281 के लक्ष्य के साथ वो खरीदारी करने सलाह दी। अशोक लेलैंड में केवल 2 रुपये का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है। 85 रुपये का लक्ष्य के साथ वो बिकवाली करने सलाह देते, उनको लगता है कि यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज यूबी ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए, जिससे विजय माल्या कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उन तमाम शेयर में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कई सारी निगेटिव खबरें आ रही है लगातार। अब जी बिजनेस को एक एक्सक्लूसिव खबर लगी है। इसी खबर में बात करने के हमारे साथ तरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस तरह से खबर अभी निकल के आ रही है कि सेबी में कोई था जो विजय माल्या को बचा रहा था, क्या है पूरी खबर? 2009 में जो यूके के जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैं फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, उसने अलर्ट जारी किया था और अलर्ट में साफ तौर से कहा था कि यूएसएल में विजय माल्या यूबीएस के 6 बैंक अकाउंट के जरिए राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं। लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी सेबी ने इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करी, कोई कमेटी नहीं बनाई। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है, क्या कोई सेबी में विजय माल्या को बचाने में लगा हुआ था? इसके साथ साथ जब ये कोर्ट में ये गया तो जो एफिडेविट सबमिट किया उसमें भी साफ तौर से लिखा है कि सिर्फ एडीएजी ग्रुप पे ही एफएसए ने अलर्ट जारी किया था। उस पे हम इन्वेस्टिगेशन हमने खत्म करा है। कंसेंट एडीएजी ग्रुप ने लिया था, 50 करोड़ का ये कंसेंट था।
लेकिन उसके सिवा किसी पे अलर्ट नहीं आया है। लेकिन जब ये मामला थोड़ा आगे बढ़ा और आरटीआई लगाया गया राम सागर यादव की तरफ से, तो उन पे लिखा, उस आरटीआई की कॉपी में साफ तौर से मेंशन है कि ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन अभी वेब में नहीं पहुंची है, इसलिए आरटीआई में ये नहीं ये जानकारी साझा नहीं की जा सकती। लेकिन एक और, जब ये केस रिट पिटीशन में था, तो जब विड्रॉ किया गया तब भी ये कहा गया कि सेबी इस मामले की जांच कर रहा है। तो लिहाजा एफिडेविट, फॉल्स एफिडेविट यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में सबमिट किया गया, पहला सवाल। दूसरा, 7 साल बाद भी क्यों इस पे जानकारी एफएसए से नहीं मांगी गई, और क्यों बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ ये जानकारी क्यों साझा नहीं करेगी, क्यों विजय माल्या को एक बचने का तरीका यहाँ पे लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और सीधे तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेबी में कोई था जो विजय माल्या को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर 2009 में ही जब सेबी को अलर्ट मिल गया था ब्रिटिश रेगुलेटर एफएसआई के से, तो क्यों न उस अलर्ट का फायदा उठाया गया, बाकी एजेंसी उसको बताई गई। इसके अलावा लगातार इस तरह की बातें आई कि बीएससी एनएससी को क्यों नहीं इस बारे में जानकारी में दिया गया, कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी बात, लगातार आपने कई सारे ऐसे डेटा दिए जिससे साफ हो रहा है कि वो खुद अपने शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे। तो जब इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई ने सवाल उठा रहा है कि आखिर वो सेबी में कौन था जो विजय माल्या को लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था। लगातार जो अलर्ट जारी किए जा रहे थे उसको क्यों दबाया जा रहा था। उस अलर्ट के जरिए जो ब्रिटिश रेगुलेटर एफएसआई ने दिया था, उस अलर्ट के जरिए बाकी एजेंसियों को बता के कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं की गई थी। तरुण, शुक्रिया एक बड़ी खबर देने के लिए, और निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। लगातार हम ऐसी खबरें बता रहे हैं और उसका असर देखने को मिल भी रहा है। लेकिन कुछ एक और स्टॉक्स देखे, कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली। मिड कैप आईटी स्टॉक्स देखिए, थोड़ी खरीदारी देखने को मिले वहाँ पे। स्टॉक देखिए, इन्फिनाइट कंप्यूटर आज का स्टॉक का डे भी था, अच्छी तेजी है। रोल्टा इंडिया, टेक महिंद्रा, 8K माइल्स, HOB सर्विसेज जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लबेला छोटे में जवाब चाहिए होगा, इन तमाम मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो खरीदारी है, कोई आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक जो आपको पसंद हो, इसमें लगता है कि तेजी और देखने को मिल सकती है? जी, जो काउंटर आपने बोले, सब में हम एक ऑलरेडी तेजी देख तो चुके हैं। काफ़ी कुछ सब में वॉल्यूम के साथ एक अच्छा रनअप भी देखा है। इन्फिनाइट कंप्यूटर देखे तो एक अच्छा रनअप है, 218 के लेवल्स पर करंटली ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में 225। दूसरा मेरा आईटी पैक से ही काउंटर रहेगा टेक महिंद्रा। काफ़ी डिसेंट एक ब्रेकआउट दिया है इसने अपने फ्लैट पैटर्न का डेली चार्ट पे, कंसोलिडेशन रेंज से आज इसने ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से 487 से ये इसका रैली सस्टेन करेगा। 495 एंड 499 मेरे इसमें आने वाले समय में टारगेट्स रहेंगे ऑन दी अपसाइड। तो कहने के टेक महिंद्रा और स्टॉक्स होंगे जो उनको पसंद है। इसके अलावा उनको लगता है कि इन्फिनाइट कंप्यूटर मजबूती दिखा सकता है। शुक्रिया लवलेस जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपने आपके साथ कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की है।